हरि ओम चंद्रमा मने शौर्यादिक्षो शौर्यो वजायतो प्राणस्यो मुखादग्निरजायतो पुष्पांजलिर्मया दत्तो ग्रहाण परमेश्वरे श्री प्राण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। यहाँ गद्दा तो लगा नहीं, वो सोफा बिठाइए। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। हरि वर्णानां
बोलो
भक्तन की, सब भक्तन की। पंडाल के अग्रभाग में विराजित चंडिका मैया की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आइए हम लोग सभी आज कथा के प्रथम दिवस में प्रवेश करेंगे। उसके पूर्व अनौपचारिक उद्बोधन के क्रम में ये व्यासपीठ की जिम्मेवारी होती है। आज जिन्होंने इस व्यासपीठ का पूजन किया है, ऐसे श्रीमान राकेश कुमार जी, जो यहाँ के पंचायत के प्रतिनिधि भी हैं, सभासद भी हैं, और साथ ही परम भागवत ये वार्ड नंबर 4 में आप सेवा के क्षेत्र में भी बड़े अच्छे सेवाभावी कार्यकर्ता हैं। उनकी जो सहधर्मिणी हैं श्रीमती संगीता देवी जी, उन्होंने भी उनके साथ पूजन में और संगीत के आचार्यों के स्वागत अभिनंदन में बड़ा सहयोग किया। व्यासपीठ उनके लिए आभार प्रकट करती है। साथ ही श्रीमान हरीश अग्रवाल जी चले गए। हरीश अग्रवाल जी जो भी इधर 150 किलोमीटर में कथा होती है, तो ये जो चंदन लगाने का काम करते हैं, आप बड़े अच्छे व्यवसायी हैं, बहुत रुपए पैसे वाले हैं, आपको तिलक लगाने का पैसा नहीं लेते होंगे। उनकी एक श्रद्धा है, भक्ति है कि जहां भी कथा हो वहां हम सबको जाकर के तिलक लगाएं। तो ऐसे हरीश जी इधर बैठे थे, अभी कहीं अन्य कार्यक्रमों में गए होंगे। नित्य 7 दिन आपको तिलक लगाने के लिए यहाँ रहे। दूसरा, जैसा आप जानते हैं, इस कार्यक्रम की रचना 1 वर्ष पहले बनी थी। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा, एक बड़ी कार्यक्रम में उस मिट्टी में बैठेंगे, सटकाने के लिए बैठेंगे, कब 4 माला सटक जाएगी आपको पता नहीं। मिट्टी यहाँ कथा ले जाएगी। और ऐसे स्नेहमयी, ममतामयी, वात्सल्यमयी, क्षमामयी, कृपामयी, श्रद्धामयी, शक्ति स्वरूपा पूज्य बच्चों में प्रवेश करें तो सहज रूप से यहाँ आज भगवान वैसे तो सभी भूमि गोपाल की सभी दिन भगवान का, सब दिन परमात्मा का ही है, लेकिन सोमवार के दिन हम लोग महादेव को ज्यादा ये करते हैं कि महाराज की बड़ी घटनाएं भी जुड़ी हैं, उनके विवाहाद के क्रम भी जुड़े हैं, राक्षसों के वध के कई क्रम जुड़े हैं, जो शिवपुराण की वो पढ़े होंगे वो जानते हैं। इसलिए सोमवार महादेव से जुड़ा हुआ है। और फाल्गुन का महीना है, सोमवार है, प्रदोष काल चल रहा है। प्रदोष काल में सामान्यतया हमारे यहाँ 4 बातें नहीं की जाती। कौन कौन सी? हाँ, अभी बात आई थी, बैठ जाइए। पैसा और प्रसाद लाई होंगे जी, कहाँ चढ़ाएंगे? चढ़ा शीघ्रता से जी, कहीं रख दीजिए। अरे भाई सत्यम जी, वहां पर कहीं कोई व्यवस्था रखो भाई नीचे, क्योंकि मैं जानता था कि ये होने वाला है। वहां एक चौकी रखिए और वहीं पर एक भगवान जी का विग्रह, और वहीं पर। ठीक मैया, आपको प्रणाम है। देखिए, सनातन धर्म में जो लोग भी हैं उनको ये लगता है कि हम क्या दान दे दें, क्या उपदान दे दें, क्या चढ़ा दें, उससे हमको लाभ मिलने वाला है, फल मिलने वाला, निश्चित मिलने वाला, उसमें संशय नहीं है। कहा धन्य सुधन प्रथम गति जाकी, वह धन धन्य है जिसकी गति प्रथम है। प्रथम गति क्या है? दान। दूसरी गति क्या है? भोग। तीसरी गति क्या है? नाश। तो मैया का धन प्रथम गति को प्राप्त होगा। लेकिन मैंने निवेदन किया था कि कब, जब भजन हो 15 से 20 मिनट बाद तब, और नहीं तो एक बात, क्योंकि लाइव कथा प्रारंभ हो गई दुनिया। अच्छा, लाइव से जो बंधु जुड़े हैं उनको भी राम राम प्रणाम। यह सोनभद्र की उपत्यका में ये जो विंध्य पर्वतमाला है, उसी नैसर्गिक छटाभिमंडित एक चंद्रिका माँ का मंदिर है, सहिजन कला नाम का स्थान है। ये सोनभद्र की
नगर पंचायत के क्षेत्र के अंदर ही आता है और ये एकदम नैसर्गिक हिताभिमंडित उपत्यका है। विंध्याचल की अरावली में बैठकर कथा गाने का और श्रोताओं के साथ आनंद यहाँ रहा है। आप सभी को इस चंद्रिका धाम से सबको ढेर सारी मंगल कामना, शुभकामना और प्रणाम। जुड़े रहिए, कथा का आनंद लेते रहिए। तो मैं निवेदन कर रहा था कि 4 काम नहीं करना चाहिए। कौन कौन? कहते हैं कि एक तो सोना नहीं चाहिए शाम को, इस समय ये प्रदोष काल है। प्रदोष काल किसे इधर से अब बंद करिए, कौन व्यवस्था हम लोग लगे हैं, इधर से आना जाना बंद करिए, उधर से आइए जाइए। थोड़ा सा साइलेंट रहेंगे तो कथा गाएंगे नहीं, भजन करके चले जाएंगे। दक्षिणा में कोई कमी नहीं होगी, जितने उतनी ही मिलनी है। इसलिए थोड़ा सा आपके शोर शराबे से और जो लोग सुनना चाहते हैं वो भी नहीं सुन पाए। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। जब दोनों बखत मिलता है, ध्यान से सुनिए, जब दोनों बखत मिलता है उस काल है। और क्या कहते हैं? गोधूली। गोधूली कब कहा गया? आज के हजारों वर्ष पहले जब यहाँ भारत में बहुत नेपोलियन ने लिखा, नेपोलियन एक विचारक है, उसने अपने बुक में लिखा कि मैं भारत गया था, सब जगह तो इवनिंग होती है, संध्या होती है, शाम होती है, और वहां पर क्या होता है? वहां गोधूली, क्योंकि यहाँ गौएं होती थी और शाम होते ही प्रदोष का बड़ी तेजी से गलियों में अपने अपने गांव में उमड़ पड़ती थी। तो उनसे जो टापों से, उनके खूरों से गौओं की धूल उड़ती थी, उस बेला का नाम हो गया था गोधूली। जहां और सुबह नेपोलियन ने लिखा कि वहां घर घर में शंख बजाया जाता है, गलियों गलियों में गो के टापों की धूल उड़ती है। जहां सवेरा शंख बजाता, लोरी गाती शाम है, गोधूली बेला है जहां पर, वह भारत देश का नाम है। ऐसा उसने गाया, नेपोलियन ने, मैं नहीं कह रहा। तो आप जरा विचार करिए कि ये सायंकाल जब राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से प्रश्न किया कि मेरे पास टाइम नहीं है, तब वो व्याख्या कहते हैं, क्या कहते हैं कि हे राजन, 4 काम को शाम को नहीं करना चाहिए। ये किसने मना किया? हम किसके पुत्र हैं? ध्यान से सुनिएगा। बैठ जाओ बाबू, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ प्लीज। थोड़ा सा जब सहज हो जाएंगे तो फिर आप चलने फिरने लगे। तो मैं निवेदन कर रहा था कि जितने भी यहाँ हैं, चाहे माँ हो, चाहे ये बड़े भैया लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, जो नहीं पढ़े लिखे हैं, जो हस्ताक्षर कर लेते हैं, नहीं कर लेते, सब ये किसके बेटे हैं? दीति और अदिति, दो ही से गर्भ थे। अदिति देवताओं की माँ है, हम देवपुत्र हैं, हम सब। तो हम अदिति के बेटे हैं, लेकिन बाप एक ही है, कश्यप। उन्हीं की दूसरी पत्नी है दिति, उनको कौन है? राक्षस। तो दिति ने कहा, ऐसे शाम हो रही थी अपने पति से, कश्यप से, हे ऋषिवर, जैसे अदिति के पास तेजस्वी पुत्र है ना, वैसे हमको भी तेजस्वी पुत्र दीजिए ना, हमारे भी कोख में, हमारे भी पेट में वैसे तेजस्वी, दुनिया में उनका सम्मान हो, सभी पूजा करे, उनका भी राज्याभिषेक हो, इंद्र के समान तेजस्वी हो, दुनिया में उनकी जय जयकार हो, ऐसा पुत्र हमें भी दीजिए ना, हमें तो सींग पूंछ वाले राक्षस देते हो। तो पिताजी ने, जो सबके पिता है, कश्यप ने कहा कि हे देवी, इस समय संध्या है, इस समय 4 काम नहीं करना चाहिए, इस समय पुत्र नहीं मांगना, नहीं तो राक्षस संतान होगी, और पढ़ोगे तो विद्या का नाश हो जाएगा। अगर सोओगे, कहा सोओगे तो आपके घर में कितनी बड़ा लक्ष्मी हो, कितनों कुबेर की संपदा हो, वो भी घर छोड़कर भाग जाएगी। और कहा अगर हमने भोजन किया तो कहा 4 भोजन भी नहीं करना चाहिए, भोजन से शरीर में रोग फैलता है। कहा कहाँ लिखा है? कहा सुखदेव जी कहते हैं, सायं काले तुभो राजन, ध्यान रखिएगा, सायं काले तुभो राजन कर्म 4 वैदे, आहारम मैथुनम निद्रा स्वाध्यायम तो विशेषतः। हे राजन, सायंकाल 4 कार्य नहीं करना चाहिए। कहा कौन? आहारम,
कहा किया तो कहा आहारम जायते व्याधि, अगर भोजन किया तो आपके शरीर में रोग आ जाएगा, व्याधि आ जाएगी, बीमारी आ जाएगी। आहारम जायते व्याधि बनाएगी तो 6 रोटी तो खाएंगे कितनी भी हर गिरी हालत में। नहीं, हम लोग बचपन में तो 8-8 10-10 रोटियां खाते थे, लेकिन अभी तो 6 रोटियां भी मान लिया तो 20 छक्का 120 रोटी कौन मैया बनाएगी। इसलिए मैया क्या करती है, जो ही सूर्यास्त होता है वैसे ही एक बहुत सुंदर बहाना खोजती है। क्या खोजती है, अपने सर में दुपट्टा बांधेगी, थोड़ा सा पलकों में विक्स लगाएगी, क्योंकि उसका थर्मामीटर नहीं आया, बेडरूम में चली जाएगी। तो जो रोटी जिसको बनाना है और देवरानी जेठानी जाएंगी, कहेंगी दीदी क्या हो गया, तो वो कहेगी क्या बताऊं दीदी, सर में दर्द हो रहा है, बहुत तेज सर फटा जा रहा है। अच्छा, कोई मीटर भी नहीं है, कोई ऐसा नहीं कि सर दर्द कितना है, बुखार कहेगी तो नाप लेंगे, तो इसलिए सिर दर्द। अब यह सर दर्द रहेगा 8 बजे तक, जब सब घर के पुरुष वर्ग खा लेंगे, जब माताओं के खाने का नंबर आएगा ना, तब वो दीदी जो देवरानी जेठानी जो भी लेटी हैं बेडरूम में, अपना धीरे से दुपट्टा खोलते हुए वो अब आएंगी किचन की तरफ धीरे धीरे। तो जो किचन में रहेंगी माताएं वो कहेंगी क्यों, अब कहाँ आ रही हो, तो कहेगी दीदी अब आराम है, अब 1-2 रोटी खा ले, तो रोटी न बनाना पड़े। इसलिए संयुक्त परिवारों में माताएं सर में दर्द की बहाना करके घरों में सो जाती है, उनको नहीं सोना चाहिए। अगर सो गई तो कहा निद्रा जायते लक्ष्मी, घर से चाहे कुबेर की संपदा हो न हो तो वो भी चली जाएगी। बिहार का मगध का, उसका जीत कर लाए थे मुकुट, उसको बिहार का मगध का, उसका जीत कर लाए थे मुकुट, उसको शरीर सर पे धारण किया, उसमें कली का वास था। परिणाम क्या हुआ, एक ले जाकर के एक ऋषि के, शमीक नाम के ऋषि के गले में डाल, उनके बेटे शमीक ऋषि ने जल लिया, कहा जाओ तुम हमारे बाबूजी का जल लिया, कहा जाओ तुम हमारे बाबूजी का अपमान किए हो, कहा मर्यादा लंघयती, मर्यादा का उल्लंघन किया है, इसलिए हे राजन तक्षके सप्तमे हनि, तक्षक नाम का सांप 7वें दिन आपको काटेगा। अब दुनिया के देखिए, पूरे भारतवर्ष के परीक्षित राजा थे, पूरी दुनिया के लोग व्याकुल हो गए, सब साधु संत हंस परमहंस योगी बैरागी अनेक जाकर के इनको कैसे जिलाया जाए, वहीं सुखदेव जी गए, अनेक जाकर के इनको कैसे जिलाया जाए, वहीं सुखदेव जी गए, और सुखदेव जी से कहा कारण क्या है, कहा एक ऋषि के पुत्र ने कहा है कि तक्षके सप्तमे हनि, ये 7वें दिन इनको तक्षक नाम का सांप काटेगा और ये मर जाएंगे, इसलिए अब 7 दिन ही बचा है, क्या करना चाहिए। सुखदेव जी ने क्या कहा, अरे हंसने लगे, कहा क्यों हंस रहे हैं आप, साधुओं ने पूछा, परीक्षित जी ने भी कहा अरे पगले ध्यान से सुनिएगा, जो उत्तर दिया सुखदेव जी, हम 7 दिन अपनी कोई बात नहीं बताएंगे, जो शास्त्रों में लिखा है ना, पुराणों में लिखा है ना, उपनिषदों में लिखा है ना, हमारे रामायण और महाभारत, हमारे काव्य, हमारे वेदों में, गीता में, हम वही छोटी छोटी बातें आपको बताने आए हैं। कथा के माध्यम से आपका जीवन, दुनिया में 2 ही प्रकार के लोग होते हैं, एक मनमुखी, मैं नहीं कह रहा, गुरु नानक जी ने कहा, एक मनमुखी अपने आधार पर जीवन जीने वाले लोग, एक गुरुमुखी माने शास्त्र के आधार पर जीवन जीने वाले लोग। और हमारे रामायण में 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस, इसलिए रामायण सुनाने आया हूं, सारे ग्रंथों का रस और 6 शास्त्र। अब कह रहे हैं कि क्या करना, तो कह और स्मृतव्य मुनि का स्मरण करो, सारे काम को छोड़कर, क्योंकि तेरे पास 7 ही दिन है परीक्षित, और परीक्षित ने बिना जल पिए, बिना अन्न खाए, बिना स्नान किए, बिना, जो एक बार चातक की तरह बैठा 7 दिन, कहा क्यों, कहा तू नहीं जानता, सप्ताह में दिन है 7,
सूर्य के प्रकाश है 7, योग के चक्र है 7, रामायण में कांड है 7, यह कथा भी 7 दिन की ही है। सप्त प्रहर होते हैं, सप्त योग, सप्तपुरियां भी होती है, सागर भी 7 है। और इतना ही नहीं महाराज, एक बहुत बड़ी बात कहा क्या कि खोपड़ी में दरवाजे भी 7 हैं, 2 आंख, 2 नाक, 2 कान, एक भद्र में दुनिया में जो मनुष्य जिनके कान समुद्र के समान है। अब समुद्र से कान की उपमा क्यों दिए होंगे? नदी से दे देते, सोन नदी से दे देते, गंगा नदी से। समुद्र ही ऐसा एक महानद है, सागर है, जिसमें लाखों करोड़ों नदियां जाके मिलती हैं। समुद्र कभी नहीं कहते कि बस करिए मैं भर गया, अब मेरे में मत आना। यानी जहां हमेशा खाली है। इसलिए आपका कान अगर भगवान की कथा सुनते सुनते अघाता न हो, भरता न हो, भर ही निरंतर हो ही न पूरे, जो हमेशा परमात्मा की कथा सुनने के लिए तरसते हो, जिनके कान, कौन सी कथा? कथा तुम्हार सुनहि शुभ नाना है। शुभ माने मंगल करने वाली, भगवान की कथा सदैव मंगल करने वाली होती है। इसलिए तुम्हारी मंगलमयी कथाओं को सुनते हुए जिनके कान अघात न हो न, तिनके हृदय बसा हो रघुराया। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हार सुनहि शुभ नाना, भरहि निरंतर होई न पूरे, तिनके ही तुम कहु गृह रूरे। उनके हृदय को आप अपना घर बना लीजिए, उनके हृदय में रहिए। किसके हृदय में? कहा जो यहाँ बैठे। आपको फर्स्ट नंबर दिया, प्रथम नंबर, जो भगवान की कथा सुनने के लिए बैठता है। ध्यान रखना, भगवान की सदैव कथा हुआ करती है और हम मनुष्यों की हमेशा व्यथा हुआ करती है, और हम मनुष्यों की व्यथा हमेशा भगवान की कथा से ही नष्ट हुआ करती है। आपको मैं एक और बताऊं, आपको मन में कल्पना होता होगा इतना ये प्रकाश, आपको कभी लगता है कि ये कौन सा धर्म है कथा कराना? अच्छा, इसके पहले कभी कथा यहां हुई? सही, करंट मत मारो, लेकिन जब करंट मत मारो, लेकिन जो जमीन से, अर्थ से, मिट्टी से उसका कनेक्शन होगा हमारे साथ। जल में शीतलता, वृक्ष में छाया, ये सब अग्नि में ज्वलंतता, ये उसके साथ उत्पन्न हुई है। वैसे परमात्मा के कथा के साथ, मंगल के साथ कल्याण जुड़ा हुआ है। आपको अनेक कथाएं मैं सुना सकता हूं। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दशहु। देखिए, कोई कसाई था जो वहां पर बकरे और क्या क्या काटे जाते हैं, मैं क्या कहूं, आप वो काटने का काम करता है। सदन कसाई नाम था, लेकिन वो राम राम देखकर आश्चर्य होगा, इतनी मोटी चोटी रख करके। सनातन धर्म वाले नहीं, ये सिंदूर बिंदिया लगाने वाले नहीं, ये चंदन लगाने वाले नहीं, अंग्रेज 100,000 अंग्रेज ऐसे माला झोली लटका करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे कहते हुए मिलेंगे। वो सब कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद राम राम राघव राघव, क्योंकि उन्होंने नाम का चमत्कार देखा है। इसलिए एक बात ध्यान रखिए,
यह परमात्मा की जो कथा है, एक मैं और अगर सतह माताओं के लिए बता दूं, एक गांव में एक सेठ जी रहते थे, एकदम सच्ची घटना है, जबलपुर की। सेठ जी कभी कथा में नहीं जाते थे। एक दिन सेठ जी कभी कथा में नहीं जाते थे। एक दिन उनकी पत्नी को लगता था कि हमारे पति कथा में चले जाते तो कुछ महाराज जी आए हैं, साधु संत आए हैं, कुछ अच्छा बताएंगे, सुनकर आ जाते तो बड़ी कृपा होती। घर हम तो इतने धर्म करती हूँ, फुर्सत ही नहीं है। हाय, सेठ जी कामों में इतने व्यस्त रहते थे। सेठ जी कामों में इतने व्यस्त रहते थे। एक कार्यकर्ता अगर इधर बैठ जाता, कोई भी एक कार्यकर्ता अगर इधर बैठ जाता, कोई भी, तो जो भैया लोग आ रहे हैं ना पदवेश पहने ठीक व्यासपीठ से, क्योंकि यहाँ भागवत भैया लोग आ रहे हैं ना पदवेश पहने ठीक व्यासपीठ से, क्योंकि यहाँ भागवत कथा हो चुकी है एक बार, तो ठीक मंच के सामने से पदवेश पहन के नहीं जाना। ऐसे वाले नहीं है कि पर्वत लेकर गदा लेकर, तो दूसरे, ये मंगल करण हनुमान है, आपको आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, तो इनके सामने आप जब झुकेंगे तो आशीर्वाद। तो पति जी चले गए, नींद आ गई, बहुत थके थे। अब आइए आइए, बैठिए बैठिए, इतना तो कान में गया, लेकिन कब महाराज आए, कब बैठिए बैठिए जाइए जाइए, बैठिए बैठिए जाइए जाइए। अच्छा, सुने भी यही थे तो बताएं क्या बेचारे? कहे कैसी बातें करते हैं पतिदेव, कोई चौपाई श्लोक, कोई भगवान की कथा नहीं सुने, केवल आइए आइए, बैठिए बैठिए, जाइए जाइए। देखो मैं सब बोलिए, लेकिन अपने पत्नी से मत बोलिए। आप जितना अपने पत्नी से सच बोलेंगे, उतना आपके घर में लक्ष्मी का वास रहेगा। इसलिए कहते हैं कि महाराज तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा देवी, तो क्या बोले हो? कहा कि कल इतने 3 बातें सुने, आइए आइए, बैठिए बैठिए, जाइए। पत्नी ने कहा ठीक है, अगर सच में आप कह रहे हैं तो यही 3 बातें आपका कल्याण करेंगी, अब इसी का ध्यान करिए। अब ये ध्यान करने लगे मन में, आइए आइए, बैठिए बैठिए, जाइए जाइए, अपना व्यापार करते रहते थे इसे। अभी 3 दिन ही नहीं बीता था कि सेकेंड फ्लोर, तो दूसरे कोठे पर, अटारी पर, जो आप जानते हो, कोठे पर सो रहे थे। उसी में खजाना रखा था। रात में चोर आ गया जो बड़ा खूंखार डाकू था, दरवाजा खोला, वैसे सेठ बोल पड़े, आइए 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 आइए। अब चोर को लगा कि ये जरूर सेठ हमें देख लिया है, थोड़ा सा बाएं तरफ सरका, वहां और पूरा वो 50 किलो पत्नी को बुला के लाया, ये देखिए ये क्या है, कहां से चोरी करे? मैं चोरी नहीं किया हूं। सारी घटना बताए। धन्य है आप मुझको अगर पहले कथा में भेज दी होती, हमको क्या पता कि 3 दिन में इतना फल मिलेगा। माला माल हो गए जो जीवन भर नहीं कमाए थे। थोड़ा विनोद है, हास्य है, लेकिन ना जाने किस रूप में भगवान जब कहते हैं ना देता है तो छप्पर फाड़ के। तो जो प्रेम, मैं नहीं कह रहा हूं, श्री रामचरितमानस में लिखा, जो प्रेम नर नारी, स्त्री हो या पुरुष हो, सुन ही जे गावहि, जो सुनता है साथ में गाता है, हो सुख संपत्ति नाना विधि पावे, जो प्रेम नर सुनहि। जो भी सुनता है और गाता है, तो कहा क्या भैया, जय जय राम कथा कहता है, क्या सुनता है क्या गाता है? जय 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 राम कथा, जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, सबकी बाणी से राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्रवण कर मिट जाती है, जय श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट
दिन में कुछ बातें बताते जा रहा हूँ। ऐसे ताली ऐसे बजाना है, ऐसे बजाने से ये 9 ग्रह है, ये मंगल है सब जानता है, ये गुरु है सब जानता है, ये शनि है सब जानता है, ये सूर्य है सब जानता है, ये चंद्र है सब जानता है, ये अधो चंद्र सब जानते हैं ना। तो ये जब पर्वत पिटेंगे तो एक्सीवेशन होगा। डॉक्टर एस के बजाज ने 1 घंटे में 9,500 बार ताली बजाई। 1 मिनट में जरा भाई साउंड ठीक करिए साहब जी सत्यम जी। तो 156 बार पका हुआ मोतियाबिंद बिना ऑपरेशन के खत्म हो गया। और ऐसे बजाइए, ऐसे नहीं, ऐसे बजाने से भाग्य की रेखाएं मिटती हैं। तो जय जय राम कथा, ओ जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। आइए स्वागत। जीवन पूरी सुहाई, राम कथा कलिका मज गाई, सुजन सजीवन पूरी सुहाई। राम कथा कलिका मज गाई, सुजन सजीवन पूरी सुहाई। बुध विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा कल कल सब भंजन। कल कलुष विभंजन, तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए, मेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए। नारद जी की कथा हो दे दे राम कथा,
कालिका कराला कर सभी अमर हो जाए। श्री हनुमत जी कथा हो जय जय राम कथा कि जय श्री राम कथा, कि जय श्री राम कथा, कि जय श्री राम कथा, कि जय श्री राम। श्रवण कर मिट जाती है कथा श्रवण कर मिट जाती है, श्रवण कर मिट श्रवण कर मिट जाती है। जन्म जन्म की व्यथा हो जय जय राम कथा कि जय जय राम कथा, कि जय श्री राम कथा, कि जय जय राम कथा, कि जय श्री राम कथा, कि जय जय राम कथा, कि जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है कथा श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती मिट जाती है। की व्यथा हो जय 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 राम कथा कि जय श्री राम कथा, कि जय जय राम कथा, कि जय श्री राम। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की। तो कथा के महात्म के नाम पर पूरा मंगलाचरण, फिर गुरु महिमा, फिर 9 दोहे और 72 चौपाइयों में भगवान के नाम की चर्चा की व्याख्या, उसका महात्म गाया है। इसलिए ये ज्ञान की देवी है और उनके अंदर भी। अच्छा, ज्ञान क्या है? किम ज्ञानम? अगर कोई प्रश्न करे कि ज्ञान क्या है, तो हमारे आद्य शंकराचार्य ने कहा दोषः विवर्जितः इति ज्ञानम। जो अपने शरीर से दुर्गुणों को नाश करने में सहायता करे वही ज्ञान है। धाता यानी ब्रह्मा जी ने गुण और अवगुण को सान कर, धाता यानी ब्रह्मा जी ने गुण और अवगुण को सान कर बनाया। सानना माताओं के आटे से लिया गया है, समझ रही होंगी है? जैसे आटा गूंथती है, सानती है, वैसे ये दुर्गुण और सद्गुण दोनों सान करके बना है। तो कहा अलग कैसे होगा? कहा वो सरस्वती की कृपा होगी। सरस्वती कौन है? ज्ञान की देवी है। दोष जो दुर्गुणों से मुक्त करेगी। तो कहा कि सरस्वती की उपासना कैसे संभव है? हम तो वेद जानते नहीं। सरस्वती का विग्रह कहीं बना होगा, आप देखेंगे तो एक हाथ में वेद है। तो वेद पढ़ने के तब जानेंगे। कहा नहीं, वेद आता नहीं। हमारे बच्चे तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, संस्कृत जानते नहीं। इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ेंगे तो कंपटीशन कैसे कुछ करेंगे? जरूरी है, लेकिन थोड़ी सी उनको अपने संस्कृत भी सिखाइए। यहाँ जो चंद्रिका मैया का मंदिर है, यहाँ महीने में एक दिन कोई पंडित जी आएंगे, हमारे बच्चे को संस्कृत 1 महीने में 12 महीने में जानेगा। अगर अपने शास्त्र को पढ़ता रहेगा, इतनी संस्कृत पढ़ाइए तो अपने संस्कार से जुड़ा रहेगा। नहीं, बड़े बड़े घर के बच्चे चले जा रहे हैं बेंगलुरु, वहां यहाँ, वो भूटान, वो बर्मा, वो श्रीलंका, वो पता लगा अमेरिका, कहाँ वो ऑस्ट्रेलिया, जर्मन इंजीनियर बन के फिर कभी लौटे ही नहीं। पाल पोस कर 9 महीने गर्भ में कितना आशा माता पिता, फिर नहीं लौटे। पूजा ज्ञान यज्ञ जप तप व्रत पूजा। तो जप भी नहीं चलेगा। कहा फिर क्या करें? कहा एक काम कर सकते हैं। कहा क्या? सरस्वती के हाथ में बीड़ा भी है। हाँ, कितने स्वर हैं? वहीं फिर आ रहा हूं, 7 स्वर हैं। हारमोनियम में कितने स्वर हैं? सारे गामा पद 7 हैं। ये राम कथा कितने दिन की है? 7 की। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 7 है महाराज। कहा सप्ताह में दिन, कहा 7 ही। फिर वही खोपड़ी में दरवाजे 7। ध्यान रखना, उसी को इसलिए वेद भगवान कहते हैं भद्रे
कहा प्रभवाम भद्रः, अच्छा बोलिए पश्येम भद्रः, अच्छा देखिए सुनियाम भद्रः, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हार सुनई सुबनाना, भरहि निरंतर हो ही न पूरे, जिनके ही तुम कहूँ गृह रूरे। वाल्मीकि जी के संदर्भ में इसलिए कैसा सुने, कैसा देखे, कैसा सुने, कैसा मुख से बोले, कैसा मुख में पाए, ये कथा सिखाएगी ना है? ये कहते हैं कि सरस्वती तो मां सरस्वती बैठती किस पर है? कहा महाराज का दूध और पानी का अलग कर देते हैं। कैसे? तब जब आपके ऊपर सरस्वती सवार होगी, आप हंस बनेंगे, तब आप विचार करेंगे कि हमको 100 रुपया लीटर कोको कोला लिमका ये पीना है गट 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 के 35 रुपया लीटर, 40 रुपया अधिकतम 50 रुपया, इससे ऊपर दुनिया में कहीं दूध नहीं है गाय का। पीला पीला दूध, सूर्य नाड़ी जिसकी है, एक नहीं 700, मैं ये दुनिया देख रही है, 700 रोगों को नष्ट करने का काम सूर्य नाड़ी वाली गाय के दूध के अंदर क्षमता है। और कितने रुपया लीटर? अधिकतम 50 रुपया लीटर अब हो गया। हम लोग बचपन में 10 रुपया लीटर, 5 रुपया लीटर। कैसा देश हो गया आप जरा विचार करिए। और कोको कोला लोग कितना? 100 रुपया लीटर। आप इसी मिट्टी पर कोको कोला को डालिए, आपको जानकर आश्चर्य होगा, मिट्टी खौलने लगती है। कई बार हम लोग हॉस्टल में रहते थे तो जब वो नहीं, हम लोग उसी से एकदम क्लीन शौचालय प्लेट साफ कर देता था। और परीक्षण मत करिए, एक छोटा सा परीक्षण बता रहा हूं। हमारे सहीजन कला में किसी न किसी का दांत टूटता ही होगा, मुक्के से मार के मत तोड़ना। किसी का टूटा हुआ मिल जाए, टूट जाए, उस दांत को कोको कोला के बोतल में डाल दीजिए और उस पर स्लिप डेट का चिपका दीजिए कि इतने तारीख को दांत डाला था। आफ्टर 30 डेज, केवल 30 दिन बाद चाय के छन्ने में छानिए न हो, एक कण दांत के नहीं मिलेगी। कौन दांत? जो मणिकर्णिका पर जब चिता लाने गए होंगे प्रवाह करने लाश लेकर, दांत चिता में, जो दांत चिता में नहीं जलता उसको कोको कोला गला के हमारे चौरे में लगी कि नहीं लगी। इसलिए कहा सरस्वती और गणेश जी ठीक इसके, कभी गणेश जी की वंदना क्यों किया होगा? गणेश जी जीवों के आचार्य हैं। हमारे जीवन में गणेश जी के आचार्यत्व में ही मेरा घर चलता था। घर में 12 प्रकार के खाने वाली एक मसालदानी होती थी, जो बुजुर्ग भैया होंगी वो जानती होंगी। एक में जीरा, एक में अजवाइन, एक में मेथी, एक में हींग, एक में कुछ और ऐसे, काली मिर्च, कुछ लाल मिर्च, कुछ ये वो ऐसे रखी पड़ी होती थी। कुछ दालचीनी तो कुछ और, जावित्री कुछ और, पिसूली। यानी दोपहर में कब क्या खाना ये गणेश जी बताते हैं। क्या हमारे गणेश जी क्या बताएंगे? लड्डुअन के भोग लगे असंत करें सेवा है? वो तो लड्डू खाते हैं। कहा नहीं, लड्डू भी खाते हैं, लेकिन उसके बाद क्या? कपित जम्बू फल चारु भक्षणम। जब लड्डू खा के आते हैं तो कईत और जामुन खूब खा लेते हैं। लड्डू जामुन डायबिटीज को नष्ट कर देगा, इसलिए कपित जम्बू फल चारु भक्षणम। कब ने? अभी जैसे मार्केट में आप जा रहे हैं, झोला लेके जाइए सब्जी खरीदने, जो सबसे सस्ती सब्जी हो वही खरीदिए। क्यों? क्योंकि वही मौसम की है। आज इस समय जाएंगे, हमें दशहरी आम दे दीजिए, वो दे दीजिए, पैरेट, तोता पैरेट मिल तो जाएगा, लेकिन आपके शरीर में विष पैदा करेगा। मौसम की चीजें खाइए। मटर गैस बनाता है, लेकिन गांव में खूब मटर हो रहा है, खूब मटर छील के इस समय घुघरी खाइए। इसलिए गणेश जी की वंदना की। गणेश जी हमारे बुद्धि के देवता हैं, हमारे आचार्य हैं। उनका सबसे बड़ा कान है। आप देखेंगे ना, हाथी का सूंड है, सूंड है लंबा लंबा। सूंड माने क्या? दूर तक का विचार। दूर तक का विचार ये मतलब नहीं कि बचपन से बुढ़ापे तक का। कहां से आए हैं, कहां को जाएंगे? सहीजन कला में ही रह जाएंगे या इसी बार आए हैं प्रभु यहीं तक रह जाएंगे? केवल भरण पोषण करना, नौकरी करना, बच्चों पैदा करना, फिर नौकरी दिला, यहीं तक प्रभु है?
क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूं, मेरा कोई वाक्य नहीं है। तो आपने पिछली बार श्रीमद् भागवत कथा सुना है, उसमें एक आख्यान, उसमें देवहूति को भगवान कपिल जो उनके बेटे हैं गर्भावस्था की कथा सुनाते हैं। गर्भ में बच्चा आता है तो कैसे आता है, तो बताते हैं रेत के बराबर आता है, फिर धीरे बैर बैर, फिर आंवला, आंवला से बड़ा होता होता फिर लिंग, फिर दो ये घुटने मुड़े जाते हैं, फिर ये हाथ मुड़े जाते हैं, फिर झिल्ली में बांधा जाता है, फिर वो डोलने लगता है, फिर 8 महीने 12 दिन बाद प्रसूत वायु बनती है कोखों से, जो फिर वो प्रसूत होता। जब प्रसूत वायु बढ़ती है तो श्रीमद् भागवत कथा में धुंधुली के संदर्भ में आया 1000 बिच्छुओं के डंक मारने में जितना दर्द होगा उतना मां के कमर में दर्द होता है प्रसव के समय। और बच्चे को जब थैली को ढकेलता है प्रसूत वायु तो चीखता है, एक बार मुझे जाने दो, मैं केवल तेरा भजन करूंगा, छोड़ तेरे भजन को कुछ नहीं करूंगा। और जो ही गिरता है, गिरत भूमि भारा
गणेश जी को प्रणाम किया, फिर भवानी शंकरो वंदे, श्रद्धा विश्वास। फिर महा सोमवार है, आइए थोड़ी सी का दर्शन यहीं करके फिर हम लोग आरती करेंगे। ये सत्यम शिवम है। कभी आप तीर्थराज प्रयाग गए हैं, अभी 1 महीने हुआ है, वहां कल्पवास, ये आज से नहीं हो रहा है, जब से पृथ्वी है। माघ मकर गति रवि जब होई, और तीर्थ पति आव सब कोई। कोई एक दिन अमावस्या को, कोई पूर्णिमा को, कोई बसंत पंचमी को, कोई अन्य दिन, कोई गंगा दशहरा को, कोई अचला सप्तमी को स्नान करने जाता है। कोई महीने भर माघ में वो कल्पवास करता है। अच्छा, प्रयाग में ही क्यों करता है? तो कहते हैं वहां गंगा यमुना सरस्वती है। गंगा दिखाई देती है, यमुना दिखाई देती है, जो नीली नीली है, काली काली सी है, वो यमुना है, और जो थोड़ी सी सफेद है और धुंधली सी है वो गंगा है। सरस्वती तो सफेद है, वो कहाँ है? तो जब आप कभी बद्रीनाथ जाएंगे, केदारनाथ, तो केदारनाथ पहले पढ़ते हैं, बद्रीनाथ बाद में पढ़ते हैं। जो लोग गए हैं जरा हाथ खड़ा करना, बद्रीनाथ केदारनाथ। 1 2 3 4 5 6। अच्छा, आप भी गए हैं, मैया भी गई, बहुत सुंदर। तो पहले केदारनाथ पढ़ते हैं, फिर बद्रीनाथ पढ़ते हैं। जब बद्रीनाथ आप जाएंगे, हरिद्वार से 400 किलोमीटर है, और कैसे है? ऐसे नहीं है मारकुंडी की चढ़ाई की तरह। एक पहिया आपके बस का रोड पर, एक खाई में। जब आप वहां पहुंच के समाचार पत्र सुबह पढ़ेंगे तो पता लगा बस गई खाई में, तो कोई फात नहीं आता। 400 किलोमीटर ऐसे जाना है, उसमें इतनी भयानक स्थिति रहती है, लेकिन सब भगवान रक्षा कर। जब वहां चले जाएंगे केदारनाथ में, तो वहां से लगभग भारत का अंतिम गांव पड़ेगा, माना गांव। वहीं पर जब जाएंगे, क्योंकि स्वर्गारोहण के समय 5 पांडव उसी मार्ग से गए थे, वहीं से 3 किलोमीटर दूर पर भीम पुल है। जब द्रौपदी नदी पार नहीं कर, थोड़ी सी ना ऐसे ही थी, एक झरना टाइप का, तो उसी पर भगवान माने महाबली भीम ने एक बहुत बड़ा शिलापट उठा के रख दिया था। द्रौपदी उसी पर से चली थी, इसीलिए उसका नाम हो गया भीम पुल। जब आप उस पर खड़े हो जाएंगे तो आपको सरस्वती माँ का उद्गम स्थल दिखेगा, एकदम दूध की तरह, एकदम ऊंचाई से मैया दूध की तरह नीचे गिर रही है। अच्छा, इसका दर्शन जिन लोगों ने किया, जरा हाथ खड़ा करना। 1 2, ये गए। अच्छा, उधर भी ठीक नीचे, ये एकदम दूध जैसे। तो वहीं पर जो अभी पिछली सत्र में आप लोगों ने भागवत सुना, वहीं पर भागवत लिखी जा रही थी वेदव्यास जी के द्वारा। ये 18वां पुराण है, इसलिए सरस्वती की आवाज इतनी तेज थी कि कहा कि चुप हो जाओ। कहने मैं चुप नहीं होंगी, तो ऋषि ने श्राप दे दिया, जाओ यहीं विलुप्त हो जाओ। तो वहीं गिरकर, वहीं आगे चलकर अलखनंदा एक नदी बहती है, उसी अलखनंदा में समाहित हो गई। फिर बाद में देवी देवताओं ने बड़ी प्रार्थना करी, तब उन्होंने कहा कि जहां भक्ति होगी और कर्म होगा, वही ज्ञान होगा। तो प्रयाग में बाबा ने लिखा श्री रामचरितमानस में, राम भक्ति जह सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। गंगा राम के भक्ति स्वरूप जब वहां विराजमान हुई, और यमुना कौन है? यमुना सूर्य की पुत्री है, भगवान कृष्ण की पत्नी है, ये जो कर्म की प्रतीक है। तो उन्हीं के बीच में जहां वो बट वृक्ष, अक्षय बट है, उसी के नीचे माँ का एकदम सुंदर सफेद कुंड की तरह कभी आप जाकर के नाव पर बैठकर उसका दर्शन कर पाएंगे। वहीं सरस्वती का प्रागट्य है। जहां ज्ञान होगा, जहां भक्ति होगी, जहां श्रद्धा विश्वास के रूप में भवानी है, वही शिव है। ये तीर्थराज प्रयाग स्वयं भगवान शिव है। कहा कैसे कह सकते हैं? कहा जब भगवान राम को परिचय करा रहे हैं भरद्वाज ऋषि
कहा ये कौन है? कहा ये तीर्थराज प्रयाग है, इन्हें प्रणाम करो। ये तीर्थराज प्रयाग कौन है? आप कभी जाएंगे तो 12 माधव आपको प्रयाग में मिलेंगे। कितने माधव? 12 माधव, बेड़ी माधव सहित। तो कहा माधव मीत श्रद्धा प्रिय नारी। कहा तीर्थराज प्रयाग के जो मित्र हैं वो माधव हैं, और हमारे महादेव के मित्र कौन है? माधव है। कहा सचिव सत्य, और भगवान शिव का सचिव कौन है? बैल, नंदी, और किसके प्रतीक है? सत्य के हैं। जब परीक्षित के द्वारा कलयुग को पीटा बने कलिकाल का वध करने लगे तो वो एक ही पैर सत्य जीवित है बैल के रूप में, जो एक कलयुग मार रहा था बैल को, उसका दृष्टांत। तो सत्य, बैल सत्य का सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय। यही मंगलाचरण में कह रहे भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। तो ये श्रद्धा विश्वास स्वयं महादेव माँ पार्वती है। अगर आपको इकट्ठे इनका दर्शन करना हो तो न यूरोप जाना है, न एशिया जाना है, न समुंदर पार करना है। आपको केवल मात्र यहाँ से लगभग 20 या 30 किलोमीटर होगा या 25 किलोमीटर शिव द्वार जाइए। श्रद्धा विश्वास रूपिण दोनों विराजमान है श्रद्धा के रूप में। यही गुरु है। इसीलिए हमारे यहाँ तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। अच्छा, इनको गुरु कह करके, और रामचरितमानस में क्या कहा? बंदौ गुरु पद पदुम परागा। गुरु पद पदुम यही गुरु है। कहा तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर क्या जाना। ये त्रिभुवन के गुरु है। और गुरु किसे कहते हैं? केवल गुरु, गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश, जो अंधकार, ये ठीक है, एक संक्षिप्त व्याख्या कर दिया आपने। गुरु अगर बहुत सतही भाषा में कहा जाए ना, बड़ी सरल भाषा में, तो गुरु का कोई गणवेश नहीं है। वो सफेद धोती कुर्ता में, वो साड़ी में, वो सूट में, वो पैंट शर्ट में, वो किसी वेश में, पजामा कुर्ता में, किसी वेश में गुरु मिल सकता है। गुरु हमारे बड़े पिताजी, दादी, छोटी माँ, बहन, बड़ी दीदी, कोई कोई गुरु है? कहा कैसे? कोई थर्मामीटर है गुरु का? कहा नहीं, गुरु की एक ही परिभाषा है। कहा क्या? जिसके निकट में रहने पर हमारे अंदर दुर्गुणों का नाश होता जाए और सद्गुण बढ़ते जाए, समझ लेना कि हम सद्गुरु के समीप में आ गए हैं। अगर ऐसे गुरु को पकड़ लिए हैं, अरे यार आओ एक बार खींचा करे, समझ लिए गुरु नहीं है, गुरु घंटाल है। गुरुओं को पकड़िए। गुरु आपके अंदर के दुर्गुणों को नाश करेंगे, आपके अंदर सद्गुण भरेंगे। और ऐसे महादेव के रूप में कहा महाराज, ऐसे संत कहां मिलते हैं? कहा मुद मंगल
मंगलमय संत तीर्थराज प्रयाग से मुलाकात हो गई है। जिम जग जंगम तीर्थ राज, ये चलते फिरते तीर्थराज प्रयाग है हो। मीरा भी तो यही कहती है ना, जब कोई पूछते मीरा किसके लिए जानी जाती है, यही चित्तौड़गढ़ की है। चित्तौड़गढ़ कहाँ है? आप कभी जाइए उदयपुर के पास है, राजस्थान में, वहां से मीरा चली आई। कहाँ आई? वृंदावन में। कभी आप जाइएगा जब बिहारी जी का दर्शन करने, तो मीरा की कोठी है, देखिएगा। मीरा जी वहां 15 वर्षों तक बरस के, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, गोविंद गोविंद भजा है। आप वहां एक माला लेके बैठेंगे ना, कब कई अनेक मालाएं गुजर जाएगी, दसियों मालाएं गुजर जाएंगी, आपको पता नहीं लगेगा। रोए आंसू बहाया है गोविंद के लिए मीरा ने वहां पर। वो मीरा से पूछा भक्तों ने कि हे मीरा, आपने क्या पाया? तो मीरा कहती है, पायो जी मैंने क्या पाया? अरे अच्छा, लेकिन आप तो दिन भर गोविंद गोविंद माला चटकाती रहती हैं, जब पूछा जाता है तो राम रतन धन पायो। तो कहा कि लेकिन अच्छा दूसरा प्रश्न, अच्छा आपने इसे कैसे पाया? तो अंतरा में कहा, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। ये वस्तु अमूल्य, अमोलक माने बिना मूल्य की, जिसका कोई मूल्य नहीं है, जो अमूल्य है, किसी के द्वारा जिसका मूल्य नहीं अदा किया जा सकता, निर्मूल्य है, अमूल्य। तो कहा वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, केवल गुरुओं की कृपा से मिल जाता है, पैसे रुपए से नहीं मिलता, अहंकार से नहीं मिलता। जहां अहंकार होते हैं वहां ओंकार नहीं होते, जहां हम होते हैं वहां नारायण नहीं होते। इसलिए वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करे, कृपा करके दिया, वो मैंने प्रसाद पा लिया। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय हो। इसलिए आज सोमवार भी है और महादेव का दिन भी है। तीर्थराज प्रयाग से पूर्णिमा स्नान करके माघी हम लोग कल ही आए हैं, और तुम त्रिभुवन गुरुवेद बखाना साक्षात भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणम, श्रद्धा विश्वास के रूप में विराजमान भी हैं। आइए उन्हीं को गुरु मानकर सभी जितने भी बैठे हैं हम लोग यहाँ, सभी लोग अपनी अपनी आंखें बंद करके, हे गुरुदेव, क्या शंकराचार्य ने जो कहा था कि पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मम
पुनरपि जननी जठरे शयनम, ऐसे ही फंसे रहेंगे कि आपके पाद पद्मों की कृपा भी मिलेगी क्या है? परमात्मा के पाद पद्मों की भक्ति भी मिलेगी। मां चंद्रिका की कृपा कब बरसेगी? जब गुरु, इसलिए गुरु से वंदना करें। क्या? नैया लगा दो भवपाल, भवपाल मेरे सतगुरु, नैया लगा दो 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 जय जय। जय जय। हरि बोल। जय हो ब्रजपुरी जी। भवसागर में डूब रही हूँ, 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 डूब रही हूँ कि डूब रही हूँ, डूब रही हूँ कि डूब रही हूँ, भवसागर में डूब रही हूँ, भवसागर में डूब रही हूँ, नहीं हो मेरे पतवार, पतवार मेरे सतगुरु, नैया लगा दो भगवान मेरे सतगुरु, नैया लगा दो भगवान। मीठी मीठी ताली। जय जय। बिन मेरा और न कोई, तुम बिन मेरा और न कोई, बिन मेरा और न कोई, तुम बिन मेरा और न कोई, 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 ओ तुम बिन मेरा और न कोई, तुम बिन मेरा और न कोई, भाग नजर पसा, पधार मेरे सतगुरु, नैया लगा दो भगवान मेरे सतगुरु, नैया लगा दो भगवान, भगवान मेरे सतगुरु, नैया लगा दो जय हो।
बलिहार मेरे सतगुरु नैया लगा दो गोपाल मेरे सतगुरु नैया लगा दो गोपाल। गोपाल मेरे सतगुरु नैया लगा दो गोपाल। गोपाल मेरे सतगुरु नैया लगा दो गोपाल। मेरे सतगुरु नैया लगा दो प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। अच्छा, ऐसे सुंदर गुरुओं, ऐसे सुंदर ग्रंथ, ऐसे सुंदर शास्त्रों की छांव में हमको निर्विघ्न रूप से 6 दिन और 7वें दिन तो महाप्रसाद अभी, इसलिए अभी वो हलवे में तमाम वो व्यंजन पड़े हुए हैं, तमाम वो काजू किशमिश क्या क्या। तो जब भोग लगाने के लिए ले आए थे मुक्तेश्वर जी तो मेरी आंखें उधर चली गई। तो हमें लगा वो हो गरम गरम इतना सुंदर सबको प्रसाद मिलेगा। तो अभी वो तो मिलने वाला है कथा के तुरंत बाद, लेकिन 6 दिन बाद तो सबको सुंदर महाप्रसाद मैया चंद्रिका जी के चरणों में बैठकर हम लोग पाएंगे। कथा आज यहाँ विश्राम कर रही हैं, इसके आगे का दर्शन हम लोग कल करेंगे। कल हम लोग यहाँ पर भगवान, थोड़ी कथा लंबी होगी, सती चरित्र की पूरी कथा होगी और पार्वती के जन्म की पूरी कथा होगी और महादेव के विवाह की। अगर नहीं करेंगे तो 6 दिन में पूरी कथा पूरी नहीं कर पाएंगे। इसलिए कथा कम से कम 4 घंटे की कल्पना लेकर के आप आए, कम से कम न्यूनतम। इसलिए कथा जो छपी है वो 3 बजे से छपी है, 3 से 4, 5, 6, 7 बजे आरती होगी। आज पहला दिन है, आप लोगों ने कलश यात्रा भी किया है, थके भी होंगे छोटी छोटी व्यवस्थाएं के लिए, इसलिए आधे घंटे पूर्व कथा का आज विश्राम हो रहा है। अभी प्रसाद। अच्छा, अब मैं थोड़ी सी चर्चा का और कर ले रहा हूं कि यह कथा समिति ने छाप दिया, कोई पत्रक आया, आपने बहन जी जो नगर अध्यक्षा है, जो सभासद जी हैं, कुछ और हमारे प्रबुद्ध जन बैठे, इधर बैठे माताएं, बहुत कौन कौन लोग लगे हैं। अभी तो धीरे धीरे कल से मैं परिचित होता जाऊंगा। मैं एक विषय बता रहा हूं, पत्रक में कई बार कुछ और छपा होता है, श्रोता कुछ और चाहते हैं, तो कथा केवल श्रोताओं के बल पे होती है। आप 12 बजे कथा करने में बैठ जाओ, पता लगा कि 10 लोग आ गए। आज पहले दिन आपकी 1000 लगभग उपस्थिति देख करके यह सहजन कला में कथा के प्रेमी हैं, ये क्लियर हो गया, माने ये सत्यापित हो गया कि सहजन कला में कथा प्रेमी है। मैं सोच रहा था कितना छोटा गांव होगा, कितने लोग होंगे, क्या कथा सुनेंगे, कैसे सुनाएंगे, क्या, ऐसा मैं सोच रहा। लेकिन यहाँ आके ये भ्रम हमारा समाप्त हो गया। एक पहले दिन ही 1000 लोगों ने स्वागत किया, इसलिए ताली बजा करके सहजन कला का मैं स्वागत करता हूं और व्यासपीठ सहजन कला के श्रोताओं को प्रणाम करती है। बड़े भाव से आप सुन रहे हैं, बहुत रस बरसेगा। अब मेरा 2 सवाल है। तो चूंकि ये लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र माने राकेश जी सभासद इसलिए बन गए कि मैं रास्ते में आ रहा था, कोई सिंह साहब थे, बड़ी बड़ी मूछ है उनकी फोटो में, तो वो भी खड़े रहे होंगे, तो वो माने, लेकिन राकेश जी हो गए, छोटा सा बच्चा है राकेश, तो इनका व्यवहार रहा होगा, इनको मानने वाले लोग, इनको पसंद करने वाले लोग, लेकिन सर्वाधिक मतदान इनको पड़ा होगा, इसलिए जीते। तो जिसको सबसे मत पड़ता है वही विजयी होता है, ये लोकतंत्र है। तो अभी मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो लोग 2 बजे से कथा चाहते हैं वो लोग हाथ खड़ा करेंगे, फिर कहूंगा जो 3 बजे से चाहते हैं वो हाथ खड़ा करेंगे, फिर पूछूंगा जो 4 बजे से चाहते हैं। तो जिसमें सबसे ज्यादा हाथ खड़ा होगा हम कथा उसी समय से करेंगे। बात ध्यान में आ गई? 3 ऑप्शन देंगे, एक 2 बजे, एक 3 बजे, एक 4 बजे। तो जो 2 बजे से चाहेंगे उनकी कथा 6 बजे समापन होगी, जो 3 बजे से चाहेंगे उनकी कथा 7 बजे समापन होगी, जो 4 बजे से चाहेंगे उनकी कथा 7:30 8 बजे समापन होगी। इसीलिए कथा लगभग 3 घंटे तो होगी ही होगी, 3.5 घंटे। इसलिए अब आप जो 2 बजे दिन से चाहते हैं हाथ खड़ा करें, 2 बजे से
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 हम मान लेते हैं 100 लोग नीचे करो। अब जो 3 बजे से चाहते हैं 3 बजे से, बाप रे, नीचे करिए। जो 4 बजे से चाहते हैं, अरे वाह, पृथ्वी वीरों से खाली नहीं। 4 बजे वाले भी नीचे करिए, ठीक बात। अब हमारे लिए बड़ा असमंजस हो गया, इसलिए कि 4 बजे वाले भी हैं, 2 बजे वाले भी हैं, लेकिन सर्वाधिक 3 बजे वाले हैं। असमंजस कुछ नहीं है, माने ये कथा 3 बजे से ही हम कह सकते हैं, लेकिन 4 बजे वालों का भी सम्मान रखना है और 2 बजे वालों का। इसलिए मैं 3 बजे वालों से आग्रह कर रहा हूं कि 2 बजे वाले आधे घंटे नीचे आ जाएं, 3 बजे वाले आधे घंटे और ऊपर जाएं। 2:30 से 6:30 ठीक रहेगा। इस समय 6:30 बजने जा रहे हैं, इसी समय रोज आरती होगी। 2:30 बजे मैं बैठ जाऊंगा और 6:30 आरती होगी। अगर यह ठीक है तो सब लोग हाथ खड़ा करिए, नहीं तो मैं दूसरा। चलिए, जोरदार तालियों से आपका अभिनंदन है, स्वागत है। हम लोग कथा के विश्राम के समय एक स्तुति गाते हैं, वो स्तुति पत्रक यहाँ बहन जी छपवा रही होंगी, कल आपके हाथ में हो जाएगा। आज आप हमारे साथ गाइए, कल वो पत्रक आपके हाथ में रहेगा, उसमें देख के गाइएगा। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग, धन धान के भंडारी, सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, शुभ से संसार सब दुखिया रहे न कोई, जय अभिलाषा हम सब की भगवन पूरी हो। तेज मन सबके भीतर हो, वंचित रहे आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। पवन तनय संकट हरण हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप, पार पार बरमानहु हर्ष देव पद सरोज पायनी, भगत दास संग सियावर रामचंद्र की जय। कथा आज की यहाँ विश्राम ले रही है। कल बड़ी सुंदर कथा हम लोग शिव विवाह तक की गाएंगे। सभी माताएं घराती बन के और सभी पुरुष वर्ग बराती बन के आएगा हो। हम लोग सहीजे जाते हैं ना बारात में, तो बाल वाल कटाते हैं और बढ़िया कपड़ा पहन के आइए, बढ़िया शेविंग वेविंग करा के स्प्रे बढ़िया तैयारी करके बारात की। कल आप घराती बनकर, आप बाराती बन के निमंत्रण है, स्वागत है, अभिनंदन है। कल ठीक 2:30 बजे कथा प्रारंभ होगी और विश्राम करेगी 6:30 बजे। हम लोग 6:35-40 तक अपने घर जा सकेंगे। अब आज चूंकि संचालक कौन है पता नहीं, यहाँ कोई संचालन दिखा नहीं और किसी का परिचय हुआ नहीं, कोई माल्यार्पण हुआ नहीं किसी प्रकार की। वो आज दिन था, आज बहन जी भी उपलब्ध नहीं थी। कल आप लोग ये सब चीजें ठीक कर लेंगे, हमें पूर्ण विश्वास है। अब अपने स्थान पे खड़े हो जाइए। काफी घुटने में भी बैठे बैठे 4 घंटे से देर दर्द होगा। और कुछ कितनी आरती है? 3। ऐसे कुछ माताओं में से, चूंकि संचालक जी अभी है नहीं, तो कुछ माताओं में जो कार्यकर्ता और ऐसे बुजुर्ग माताएं होंगी, आगे से उनको एक आरती दी जाएगी, वहां से आरती कर सकेंगी। और कुछ पुरुष वर्ग जो हमारे विशिष्ट जन आए हैं, आदरणीय गणेश त्रिपाठी जी आए हैं महलपुर से चल करके, नदी पार से, हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं। मैं उनसे चाहूंगा कि वो आगे आए। ऐसे और भी जो बंधु हो यहाँ आगे आके आरती कर सकते हैं। और जिन लोगों को मंच पर आना हो वो मंच पर भी आकर के व्यासपीठ को प्रणाम कर सकते हैं। मेरी आपको सूचना, बाकी कल से सारी चीजें व्यवस्थित होंगी। हरि ओम चंद्रमा मनसो चक्षुः सूर्योदयात् श्रोत्राभ्यायुष प्राणस्य मुखादग्निर्जायत।